और उसमें भी वो सोच रहे हैं कि निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत तरह की चीज़ें जो है ख़ासतौर से बीएड स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है। प्राइमरी में भी आपने देखा होगा कि अच्छी खासी सीटें जो है अभी भी 79,000 के आसपास जो प्राइमरी के लिए निकाले गए, उसके बाद भी सीटें खाली है। क्योंकि पेपर में सभी हेडलाइंस थे कि अभी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी फिर से आने वाली है। शिक्षक बहाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। परिणाम भी इसी महीने आने हैं। लेकिन एक बड़ा मसला सामने आ गया है, वो है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आईएएस रंजीत सर। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ में स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। बीएड के कैंडिडेट जो प्राथमिक शिक्षा के लिए थे उन्होंने फिल किया, लेकिन उन लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या करेंगे ये अभ्यर्थी? एक्चुअली क्या है कि जब 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उस ऑर्डर में क्लियर था कि डबल बेंच का था, वो डीबी का ऑर्डर था, जिसमें कहा गया था कि 18 जून 2018 का जो एनसीटी का ऑलरेडी जो गजट थी उसको क्वैश कर दिया, नहीं समाप्त कर दिया गया। उसी के साथ जो है 11 अगस्त से पहले के जितने भी नियमावली है या जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद जो है वो एनसीटी का जो सर्कुलर था वही समाप्त हो गया है। तो उसके बाद जो वैसे भी उसका कोई फ्यूचर बच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम के बाद भी जो है अब संशय बना हुआ है और लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें जो लार्जर बेंच होता है वो उसमें भी 3 जजों की बेंच होती है, उसमें से भी निर्णय जो है वो डीएलएड की तरफ ही गया है। उसमें बीएड वाले के लिए फिर से जो है सो निराशा उसमें लग रही है हाथ। 3,90,000 कैंडिडेट हैं। परीक्षा तो ले ली गई है, तो अगर इस तरह का था तो एग्ज़ाम से पहले ही इस तरह का घोषणा कर देना चाहिए था, लेकिन उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में भी बिठा दिया गया। तो अब इस स्थिति में रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, होना क्या है? एक्चुअली क्या है, ये आप समझ सकती हैं कि जब फॉर्म फिलअप किया गया था और एग्ज़ाम के सामने आपका एग्ज़ाम आ गया था और आपको पता है कि 24, 25, 26 को एग्ज़ाम होना है और 11 को निर्णय होता है, तो बचे हुए जो समय थे बस 10-12 दिन का समय था। ऐसे में बीपीएससी को भी निर्णय करने में मुश्किल हो रही थी कि अब करें तो क्या। जब फॉर्म अप्लाई हो गई है तो बच्चों से एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, आगे देखते हैं कि उसके क्या लीगल एस्पेक्ट आते हैं, क्या लीगली कुछ अगर उसमें हेल्प हो पाता है तो दोनों का हम रिजल्ट एक साथ निकाल पाएंगे। लेकिन अब तक जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स आए हैं और जो सिनेरियो बन रही है, उसमें बीएड छात्रों के साथ जो है बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थी तो परेशान है। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड करने के लिए जितने उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, प्रिपरेशन किया, 4 साल तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स की जो सपने हैं वो है, उनके अब खुद के सपने हैं, बहुत तमाम तरह की जो है वो उनके निराशा तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि एक झटके में जो है सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ अब बचा हुआ है नहीं। अब उनके लिए यही था कि स्टेट का एग्ज़ाम वो दें और स्टेट के बाद आपने देखा है कि कल ही न्यूज़पेपर में सभी हेडलाइंस थे कि अभी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी फिर से आने वाली है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि 10+2 में जितने सीट थे 60,000 के आसपास, उसमें से लगभग आधे ही सीट जो है भरी जाएंगे, क्योंकि आधे ही स्टूडेंट उसमें फॉर्म फिलअप किए थे। उसी तरीके से देखेंगे 9-10 में भी जितने सीट है उसका डबल ही स्टूडेंट उसमें आए थे। 32,000 के आसपास सीट है, उसमें लगभग डबल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स थे। वैसे में यह हो सकता है कि अगर उनको एक कट ऑफ जो डिसाइड किया गया जनरल के लिए 40 और नीचे, उस अगर कट ऑफ पे आ जाते हैं और 75% सीट भर जाती है तो कट ऑफ के नीचे लोग नहीं जाएंगे, मतलब उसमें रिलैक्स नहीं करेंगे जो मिनिमम कट ऑफ था। लेकिन 75% तो चूँकि पहले भी आपने देखा होगा कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा था कि हम 75% तो एटलीस्ट जो है सीट फिलअप करेंगे। कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि अगर फिलअप नहीं होता हुआ दिखेगा तो वो उसमें रिलैक्स करेंगे जो मिनिमम कट ऑफ है। तो उसमें से भी मुझे ऐसी आशा है कि उसमें से 9-10 में से भी कुछ सीटें और 10+2 में से भी लगभग 30,000 के आसपास सीटें, और इधर से भी हो सकता है कि कुछ 5-10 हज़ार सीटें। और प्राइमरी में भी आपने देखा होगा कि अच्छी खासी सीटें जो है अभी भी 79,000 के आसपास जो प्राइमरी के लिए निकाले गए, उसके बाद भी सीटें खाली है। क्योंकि मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, उसमें दिख रहा था लगभग 3 लाख के आसपास सीटें, जो कि पीपल टीचर्स रेशियो के हिसाब से होता है। तो वहाँ पे मुझे देखने को लग रहा है कि वहाँ पर भी सीटें जो है, और आपने देखा है न्यूज़पेपर में भी कि 1,30,000 प्लस ही सीट आनी है, तो उनके लिए है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि पेशेंस कितना स्टूडेंट रख पाते हैं, क्योंकि बहुत
अब जैसे लग रहा है कि अब होने ही वाला है जॉब, सब कुछ उन्होंने सपने सजा रखे हैं, एकाएक सपना टूटता है, फिर से वापस उनको उस मोड में जाना, प्रिपरेशन करना, फिर तैयारी करना, और उसमें भी वो सोच रहे हैं कि निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत तरह की चीज़ें जो है ख़ासतौर से बीएड स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है। सर एक मैसेज आपसे लोग सुनना चाह रहे हैं कि बीएड के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या होना है, निराशा हाथ लगेगी या देखिए उसमें क्या होता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो उसमें तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर। एंड उसमें क्या होता है कि देखिए जैसे ही डीबी से निर्णय आया, उसके बाद लार्जर बेंच में जाता है, लार्जर बेंच में जो है 3 बेंच के जो होते हैं जज की, वो निर्णय भी आप लोगों ने देखा। अब जो है लार्जर बेंच 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, उसमें फिर निर्णय होता है, 5 जजों की बेंच होती है। अगर उसमें मैटर जाता है और तब जो है जो बहुमत के आधार पे अगर मान लेते 3 जज एक तरफ जाते हैं बीएड वाले के साथ, तो वहाँ पे एक संभावना बनती हुई नज़र आती है। लेकिन चूंकि यह होता है कि एक बार जो निर्णय हुआ है और उन्होंने जो लॉजिक दिया है कि बीएड डीएलएड जो है वो 1 से 5 में उनके हिसाब से उन्होंने अपनी कौशल या फिर उनके पेडागोजी को पढ़ा है, और बीएड वाले जो हैं वो अलग हायर स्कूल के लिए होते हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी आप पहले भी देख रहे होंगे कि एटलीस्ट उनको 6 मंथ का ब्रीच कोर्स करना पड़ता था, देन फिर वो जो है सो टीचर बन पाते थे। तो वहाँ पे हम कुछ अभी उसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यानी कि एक उम्मीद जताया जा सकता है कि राहत मिल सकती है क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद ये अभ्यर्थी। देखिए बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती है, चीज़ें आप ये भी देख सकते हैं कि अध्यादेश भी लाया जाएगा तो भी अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है, बट उस ऑप्शन को कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अध्यादेश भी ला के भी उसको लाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं। सर आपने टीचर्स के एग्ज़ाम होने के बाद से ही सर्वे किया कट ऑफ को लेकर के, फिर महा सर्वे किया, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए उसमें क्या है कि जैसे ही मैंने वो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे भी और मिशन 50 पे भी हमने लगभग 1 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स बताएं, तो उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन है, तो उनके जितने भी हायर स्कोर वाले स्टूडेंट हैं ना, वो सभी के सभी बीएड वाले हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ कि डीएलएड वाले नहीं देते, बट हायर स्कोर जो है उसमें 70-80% जो है बीएड वाले हैं। अगर उनके साथ रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी कट ऑफ जो है 15-20 हज़ार ऊपर जा सकते हैं, 15-20 कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर डीएलएड के साथ देखेंगे तो जो मैंने कट ऑफ दिया है लगभग उसके आसपास होना चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। तो सुना आपने जो बीएड के कैंडिडेट से जुड़े मसले को लेकर के हो या फिर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के हो, जो कट ऑफ को लेकर के लगातार जो बातें उन्होंने पहले भी बताया था, उस पर अभी भी इनका स्टैंड क्लियर है। तो बीएड के स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वहाँ से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी को 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बाहर रखा गया है, उनको एसटीईटी कर लेना चाहिए, तो शायद उनके लिए एक राहत सी खबर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ, कैमरामैन फिरोज के साथ अंकिता सिंह।